हाँ, तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। ये बात जानने से पहले आप पहले ये समझ लीजिए कि आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच का महत्व क्या है। देखिए, जब हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, या तो हम लोग ग्रामर पढ़ें या बुक्स पढ़ें या कोई न्यूज़पेपर पढ़ें या कुछ भी पढ़ें इंग्लिश में, अंग्रेजी में, तो उसमें जो भी वर्ड लिखा हुआ होता है, जितना भी सेंटेंस, एक सेंटेंस जितना छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा होता है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही मिलकर बना हुआ होता है। यानी कि एक सेंटेंस जो ही बना हुआ होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही मिलकर के बना हुआ होता है। तो देखिए, पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है ये समझिए। द वर्ड्स यूज टू फॉर्म ए स्पीच और ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड द पार्ट्स ऑफ स्पीच। वो वर्ड्स एक भी हो सकता है और ढेर सारा भी हो सकता है, इसीलिए वर्ड्स किए हैं, जिसका यूज होता है फॉर्म स्पीच, एक स्पीच को निर्माण करने में। स्पीच किसी प्रकार का होता है, लिखित या फिर वोकल, या तो हाथों से लिखा हुआ या जुबान से बोला हुआ, वो स्पीच हो सकता है। या फिर एक स्टेटमेंट, कोई भी एक स्टेटमेंट होता है जो मिलकर बना हुआ होता है जिस वर्ड से, वही वर्ड हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, मोहन प्लेज क्रिकेट एंड फुटबॉल। ये हमारा एक सेंटेंस है, मोहन प्लेज क्रिकेट एंड फुटबॉल। इस सेंटेंस में हमारा कितना वर्ड्स है? मोहन एक, प्लेज दो, क्रिकेट तीन, एंड चार और फुटबॉल पाँच। टोटल 5 वर्ड्स मिल करके हमारा एक सेंटेंस बना हुआ होता है। अब हम ये पांचों वर्ड्स को अलग अलग करेंगे तो मोहन हमारा नाउन हो गया, प्लेज हमारा वर्ब हो गया, क्रिकेट हमारा नाउन हो गया, एंड कंजंक्शन हो गया, और फुटबॉल ये भी हमारा नाउन हो गया। अब ये जो हम लोग नाउन, वर्ब, नाउन, कंजंक्शन और नाउन के रूप में जो अलग अलग किए हैं, यही हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जैसे एक और एग्जांपल है कि राजू एंड मोहन आर माय बेस्ट फ्रेंड्स। राजू और मोहन मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, सबसे अच्छे दोस्तगण हैं। अब इस सेंटेंस में कितने वर्ड्स हैं? तो राजू एक हो गया, एंड 2 हो गया, मोहन 3 हो गया, आर 4 हो गया, माई ये 5 हो गया, बेस्ट 6 हो गया, और एक हमारा फ्रेंड्स है। अब इस सेंटेंस में राजू नाउन है, एंड कंजंक्शन है, मोहन नाउन है, आर वर्ब है, माई प्रोनाउन है, बेस्ट एडजेक्टिव है, और फ्रेंड्स ये हमारा नाउन है। अब यही जो हम लोग नाउन, कंजंक्शन, वर्ब इस तरह से हम लोग अलग अलग किए हैं, यही हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब देखिए, सवाल ये आती है कि आखिर अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं? तो कुल मिलाकर के पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। और जो भी हमारा इंग्लिश का सेंटेंस बना हुआ होता है, यही 8 से ही मिलकर बना हुआ होता है, 9वां कुछ नहीं होता है। और इसी चीज़ को मैं पूरा अलग अलग करके बतलाऊंगा कि आखिर कैसे होता है। तो पहला हमारा है नाउन यानी संज्ञा, दूसरा प्रोनाउन यानी सर्वनाम, तीसरा वर्ब यानी क्रिया, चौथा एडजेक्टिव यानी विशेषण, पांचवा एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, छठा प्रीपोजिशन यानी पूर्व सर्ग इसको बोलते हैं, कंजंक्शन यानी संयोजन, और लास्ट हमारा है इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक सब। तो चलिए अब हम लोग इसे एक एक करके अलग अलग पढ़ते हैं। तो पहला हमारा है नाउन। अब नाउन क्या होता है? देखिए, इस धरती पे जितना भी चीज़ आपको दिखाई देता है या नहीं भी दिखाई देता हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि दिखाई दे ही, लेकिन मुख्य रूप से जो दिखाई दे रहा है वो हमारा नाउन होता है। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग और एनीवन, किसी भी वस्तु का, एनीथिंग मतलब किसी भी वस्तु का, या फिर एनीवन यानी कोई व्यक्ति का, जो भी नाउन नेम रहेगा, नाम रहेगा, वही हमारा नाउन होगा। नाउन हमारा दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है। जैसे एग्जाम्पल में हम बोलते हैं कि राम इज ए बॉय।
अब देखिए राम किसी का नाम होता है, कोई व्यक्ति का नाम है, तो वो हमारा नाउन हो गया। उसी तरह है बॉय। अब देखिए बॉय 2 हाथ पैर इस तरह का एक लड़का रहेगा, चित्र बना दिया रहेगा, या कोई सड़क पे जा रहा है उसको हम बोलेंगे देखो एक लड़का जा रहा है, तो वो लड़का भी एक बॉडी का नाम है, तो वो हमारा नाम हो गया, नाउन हो गया। मिल्क इज स्वीट। अब देखिए मिल्क, इसमें मिल्क जो है ये नाउन है। कैसे? उजला है, गाय से प्राप्त होता है या भैंस से प्राप्त होता है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? तो मिल्क बोलेंगे, दूध बोलेंगे, तो ये हमारा नाउन हो गया। नेक्स्ट है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसमें ऑनेस्टी, ईमानदारी। अब देखिए ईमानदारी किसी को दिखता नहीं है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम लोग कहते हैं ना, आम आदमी के जीवन में हम लोग अपने जीवन में बोलते हैं कि भाई आपके अंदर ईमानदारी नाम की चीज़ है कि नहीं है। देखिए क्या बोलते हैं, ईमानदारी नाम का चीज़। इस तरह से ईमानदारी भी एक चीज़ हो गया, नाम हो गया, तो ये हमारा नाउन हो गया। उसी तरह पॉलिसी यानी कि नीति, तो ये भी नाम हो गया, तो ये भी हमारा नाउन होता है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल है आई इज ए प्रोनाउन। अब इसमें आप लोगों को लगेगा कि ठीक है सर हमने तो आई पढ़ा है, तो आई तो प्रोनाउन होता है, इसमें नाउन कैसे हो गया आई? ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने आई को किसी के बदले में नहीं प्रयोग किया है, यहाँ पे मैंने आई को एक वर्ड के रूप में प्रयोग किया है, एक लेटर के रूप में प्रयोग किया है, और एक प्रोनाउन को बतलाने के लिए प्रयोग किया है कि भाई आई, वी, यू, ये सब जो होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। इस तरह से आई को हम लोग नाउन भी कह सकते हैं। और प्रोनाउन, प्रोनाउन खुद में एक नाउन है। जैसे कैसे? जैसे कि प्रोनाउन हमारा एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम हो गया, तो इस तरह से प्रोनाउन भी हमारा नाउन हो गया। बात को समझिएगा। नेक्स्ट है लव इज ए बोन, यानी लव एक वरदान है, प्यार एक वरदान है। तो लव ये भी किसी चीज़ का नाम होता है, दिखाई नहीं देता है, ठीक है। और बून वरदान, ये भी हमारा एक नाउन हो गया। तो इस तरह से हम लोगों के पास जो नाउन होता है वो दिखाई दे भी सकता है और दिखाई नहीं भी दे सकता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? तो प्रोनाउन इज ए वर्ड विच बी यूज फॉर नाउन, यानी कि जो हम लोग नाउन के बदले में, यानी नाउन के लिए हम लोग जिसे प्रयोग करते हैं वही हमारा प्रोनाउन होता है। हम लोग कहते हैं कि नाउन के बदले में प्रयोग होने वाला शब्द प्रोनाउन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही इज ए बॉय। अब देखिए यहाँ पे ही इज ए बॉय, ही वह एक लड़का है। अब मान लिया जाए कि ही के जगह पे हम लोग प्रयोग करते हैं कि राम इज ए बॉय। अब राम को नहीं लिख करके हम लोग राम के बदले में ही लिख दिए हैं, तो राम के बदले में ही जो हुआ है ये हमारा प्रोनाउन हो गया, और बॉय हमारा नाउन है। उसी तरह है इट इज ब्लैक, यानी यह काला है। अब मान लिया जाए कि हमारा शर्ट है, अब हम बोल सकते थे कि शर्ट इज ब्लैक। अब शर्ट को हटा करके हम इट का प्रयोग किए हैं, यानी शर्ट के बदले में इट का प्रयोग किए हैं, और शर्ट हमारा नाउन होता है, तो नाउन के बदले में हम लोग इट का प्रयोग किए हैं, तो इट हमारा प्रोनाउन हो गया। और ब्लैक ये किसी भी, ब्लैक काला, ये रंग का नाम है, इस तरह ये नाउन हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि राधा सेड आई एम सैड। राधा ने कही आई एम सैड। अब देखिए राधा तो यहाँ पे नाउन है। अब कोष्टक में क्या है कि आई के जगह पे राधा लिख सकते थे कि राधा इज सैड, लेकिन राधा को हटा करके हम लोग आई का प्रयोग किए हैं, यानी कि राधा के जगह पे हम लोग आई का प्रयोग किए हैं, यानी कि नाउन की जगह पे प्रोनाउन का प्रयोग किए हैं। उसी तरह हम लोगों के पास है दे आर माई फ्रेंड्स। यहाँ पे दे हमारा प्रोनाउन हो गया। कैसे? हम लोग कह सकते थे कि राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स। अब राम और श्याम को हटा करके हम लोग दे का प्रयोग कर दिए। इस तरह से हम लोग नाउन के बदले में दे का प्रयोग कर दिए, तो ये हमारा प्रोनाउन हो गया। उसी तरह हम लोगों के पास माई, ये भी हमारा प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन ये कैसे है? हम लोग कह सकते थे कि राम एंड श्याम आर मोहन फ्रेंड।
फ्रेंड्स। अब मोहन के जगह पे हम लोग माई का प्रयोग कर दें, मान लिया जाए कि वो मोहन बोल रहा है तो माई हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये सब हमारे प्रोनाउन हो गए। यदि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है वर्ब। वर्ब क्या होता है? तो वर्ब इज ए वर्ड दैट शोज बीइंग एक्शन और हेल्प्स अ वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब वो वर्ड होता है, वो शब्द होता है जो दर्शाता है, क्या दर्शाता है? बीइंग, होना। होना मतलब वो आपका अस्तित्व दर्शाएगा कि आप क्या हैं। एक्शन, कोई क्रिया को दर्शाएगा कि आप क्या काम कर रहे हैं। या फिर वो कोई दूसरे वर्ब को हेल्प करता है, मदद करता है, वही हमारा वर्ब ही कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में है कि ही इज ए डॉक्टर। अब देखिए इसमें ही तो ये प्रोनाउन हो गया। अब इज ए डॉक्टर, अब डॉक्टर उसका बता रहा है, उसका अस्तित्व बता रहा है इज से, वो वर्तमान में है, इसलिए हमारा इज हमारा वर्ब हो गया। सी राइट्स ए लेटर, इसमें कौन सा क्रिया हो रहा है, कौन सा एक्शन हो रहा है? तो एक्शन हो रहा है लिखने वाला, राइट्स लिखना, तो इस तरह से हमारा राइट्स वर्ब हो गया। बाकी सी प्रोनाउन है और लेटर नाउन है। नाउन और प्रोनाउन तो आप लोग जान ही गए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कि राजू हैज डन हिज वर्क। राजू अपना काम कर चुका है या कर लिया है। अब देखिए इसमें मुख्य क्रिया हो रहा है करना, यानी डन, और डन को मदद कर रहा है हैज। इस तरह से डन भी हमारा वर्ब हो गया और हैज भी हमारा वर्ब हो गया। हैज हमारा वर्ब इसलिए हुआ क्योंकि वो डन को मदद कर रहा है हैज, इसीलिए हमारा हैज वर्ब हो गया। अब देखिए वर्ब भी बहुत प्रकार के होते हैं। जब हम लोग वर्ब का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग उसको पूरी तरह से विश्लेषण करेंगे। और एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2017। अब इसमें क्या काम हो रहा है? तो पढ़ाने वाला काम हो रहा है, टीचिंग काम हो रहा है। अब टीचिंग को मदद किया जा रहा है हैव और बीन के द्वारा। अब आप लोग टेंस थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, जिसमें हम लोग हैज या हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब फोर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें टीचिंग का मदद कर रहा है हैव और बीन। इस तरह से हमारा हैव और बीन ये भी वर्ब हो गया और मुख्य क्रिया टीचिंग है। तो इस तरह से हैव, बीन और टीचिंग ये हमारा तीनों वर्ब हो गया। नेक्स्ट हमारा है एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव क्या होता है? तो एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसका वर्णन करता है, उसकी विशेषता बतलाता है, तो वो हमारा एडजेक्टिव होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है कि राना इज ए गुड बॉय। राना एक अच्छा लड़का है। अब देखिए राना इसमें नाउन है, इज वर्ब है, यहाँ तक तो क्लियर है। और बॉय ये भी हमारा नाउन है। अब गुड हमारा विशेषता ये बतला रहा है कि गुड कौन है? राना है या फिर लड़का है। तो ये हमारा गुड है, ये नाउन की विशेषता बतला रहा है, तो गुड हमारा एडजेक्टिव हो गया। और ए, अब यहाँ पे देखिए बहुत से लोगों के पास कन्फ्यूजन होता है कि ए क्या है, एन क्या है, द क्या है। तो मैं आप लोगों को बतला देता हूँ कि जो भी डिटरमाइनर होते हैं, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि जो आर्टिकल होते हैं ए, एन और दी भी बोलते हैं, द ही बोलते हैं, तो ये हमारा हमेशा और हमेशा एडजेक्टिव होता है। अब ये कैसे हुआ? ये लड़का की विशेषता बतला रहा है कि लड़का एक है। ए से हम लोगों को पता चल रहा है कि लड़का एक है, इसीलिए ए हमारा एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि कॉटन इज लाइटर देन आयरन। कॉटन मतलब कि रुई और आयरन हो गया लोहा। रुई लोहा से हल्का होता है। अब ये बतलाइए कि लाइटर मतलब ज़्यादा हल्का होता है। ये विशेषता बतलाया जा रहा है कॉटन का, रुई का। इस तरह से ये हमारा लाइटर जो है ये कॉटन का विशेषता बतला रहा है, जिसकी वजह से एडजेक्टिव हो गया। उसी तरह हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। अब यहाँ पे सी प्रोनाउन हो गया। अब हम लोग देखे थे कि नाउन या प्रोनाउन दोनों में से किसी का भी जो विशेषता बतलाएगा वो हमारा एडजेक्टिव होगा। अब सी हमारे पास प्रोनाउन है,
तो प्रोनाउन का विशेषता बतला रहा है ऑनेस्ट, इसलिए ऑनेस्ट हमारा एडजेक्टिव हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब। अब ये एडवर्ब क्या होता है? An adverb is a word that modifies an adjective, an action or another adverb. एडवर्ब वो वर्ड होता है जो मॉडिफाई करता है, विशेषता बताता है। किसका विशेषता बतलाएगा? या तो किसी एडजेक्टिव का विशेषता बतलाएगा, या किसी एक्शन, एक्शन मतलब कोई वर्ब का विशेषता बतलाएगा, या किसी एक्शन का विशेषता बतलाएगा, या फिर किसी अन्य एडवर्ब, अनदर एडवर्ब का विशेषता बतलाएगा। वो हमारा एडवर्ब होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग कह सकते हैं शी इज वेरी ब्यूटीफुल। इसमें सी तो हमारा प्रोनाउन हो गया, इज वर्ब है। अब पहले हम वेरी को छोड़ के ब्यूटीफुल पे आते हैं। अब ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि वो सी यानी वो कोई लड़की है, सी उसकी विशेषता बतला रहा है। अब जो प्रोनाउन का विशेषता बतला रहा है तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। अब वेरी, अब आप लोग बतलाइए कि वेरी मतलब होता है बहुत, तो वेरी मतलब बहुत होता है, तो वेरी वह है कि ब्यूटीफुल है? वेरी लड़की है, वेरी सुंदर है? हाँ, तो बहुत सुंदर है, यानी कि ब्यूटीफुल का विशेषता बतला रहा है वेरी, तो वेरी हमारा एडजेक्टिव हो गया। सॉरी, एडवर्ब हो गया, माफ कीजिएगा, एडवर्ब हो गया। वेरी हमारा एडवर्ब हो गया, आप लोग उसको सुधार दीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी इट्स मच, सॉरी ही है, ही इट्स मच, वह बहुत खाता है। अब ही हमारा प्रोनाउन हो गया, इट्स मतलब खाना, ये हमारा क्रिया हो गया, वर्ब हो गया, और मच मतलब बहुत। अब आप बतलाइएगा कि यहाँ पे मच, मच क्या है? मच किसका विशेषता बतला रहा है? मच वह है, बहुत वह है कि बहुत खाता है? बहुत खाता है, और खाने का विशेषता बतला रहा है, खाने के बारे में बतलाया जा रहा है कि बहुत खाता है, यानी वर्ब का जो विशेषता बतला रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि ही इट्स वेरी मच, ही इट्स वेरी मच। और यहाँ पे ही तो हमारा प्रोनाउन हो गया, इट्स ये हमारा वर्ब हो गया, और मच ये एडवर्ब हो गया। अब यहाँ पे बतलाइएगा ये वेरी बहुत ज़्यादा, यहाँ पे वेरी मच मतलब हो गया बहुत ज़्यादा। अब बहुत ज़्यादा खाता है, यानी वेरी जो है वो मच का विशेषता बतला रहा है, और मच हमारा पहले से ही एडवर्ब है, तो एडवर्ब का विशेषता भी हमारा एडवर्ब ही बतलाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे नेक्स्ट देख लेते हैं प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन क्या होता है? तो प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। समझते हैं। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, प्रीपोजिशन वह वर्ड होता है जो कि यूज होता है, यूज्ड जिसका प्रयोग होता है बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन, किसी नाउन, किसी संज्ञा अथवा किसी प्रोनाउन के पहले प्रयोग होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रीपोजिशन का प्रयोग किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के पहले होता है। अब क्यों होता है? टू शो इट्स रिलेशन, उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन दर्शाने के लिए, यानी संबंध दर्शाने के लिए। किसके साथ संबंध दर्शाएगा? विथ द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के और भी जो अन्य वर्ड हैं और भी अन्य शब्द हैं उसके साथ संबंध दर्शाने के लिए हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। या आखिर वो नाउन या प्रोनाउन का और अन्य सेंटेंस के अन्य वर्ड्स के साथ क्या संबंध है, ये हम लोग दर्शाने के लिए प्रोनाउन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, ही इज विथ मी, वह मेरे साथ है। अब देखिए ही तो प्रोनाउन हो गया, इज वर्ब हो गया, मी प्रोनाउन हो गया। अब देखिए मेरा, अब यहाँ विथ जो आया है वो मेरे विथ मी के पहले विथ आया है। अब मुझसे और ही से क्या संबंध है? ये संबंध विथ दर्शाएगा कि भाई वह मेरे साथ है। तो इस तरह से प्रीपोजिशन हमारा हो गया, विथ हमारा प्रीपोजिशन हो गया जो कि प्रोनाउन मी के पहले आया है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द कैट इज अंडर द टेबल, कैट टेबल के नीचे है। यहाँ पे हमारा हो गया कैट है और टेबल है। और टेबल और कैट में क्या संबंध दर्शा रहा है?
और संबंध किस चीज़ से दर्शाया जा रहा है, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से दर्शाया जा रहा है। तो यहाँ पे अंडर के जरिए टेबल और कैट के बीच संबंध दर्शाया जा रहा है, और दोनों में संबंध ये है कि कैट जो है वो टेबल के नीचे है। अब संबंध ये मत समझिएगा कि संबंध सिर्फ मनुष्य का ही संबंध होता है, माता पिता या भाई बहन वाला सिर्फ यही संबंध नहीं हो गया, यहाँ पे और भी अन्य प्रकार के संबंध हो गए। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जाम्पल है कि आई हैव अ पेन इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में एक कलम है, मेरे पॉकेट में एक कलम है। ठीक है, यहाँ पे इन का प्रयोग हुआ है। अब इन का प्रयोग हुआ है माई पॉकेट के पहले। अब माई पॉकेट के पहले इन का प्रयोग हुआ है, तो भाई इसमें आखिर कलम का और मेरे पॉकेट से क्या संबंध है, कलम का मेरे पैकेट से क्या संबंध है। ये इन दर्शा रहा है कि कलम हमारे पैकेट के अंदर है। इस तरह से इन हमारा प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये कंजंक्शन क्या होता है। तो कंजंक्शन इज ए वर्ड, कंजंक्शन एक वर्ड होता है या फिर एक फ्रेज भी हो सकता है, यूज्ड जिसका प्रयोग होता है। क्यों प्रयोग होता है? टू कंबाइन सेंटेंसेज, एक से ज़्यादा सेंटेंस को जोड़ने के लिए ही प्रयोग होता है, या फिर एक से ज़्यादा वर्ड शब्दों को जोड़ने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन वो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए। जैसे कि हम लोग नाउन को नाउन से जोड़ेंगे, हाँ हम लोग नाउन को प्रोनाउन से जोड़ सकते हैं। हम लोग नाउन और वर्ब को नहीं जोड़ सकते हैं। हम लोग नहीं कह सकते हैं राम एंड ईटिंग, नहीं, राम एंड ईट्स नहीं, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं, समझे? क्योंकि राम अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच है और ईट हमारा अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो हम लोग नाउन का नाउन से जोड़ेंगे कंजंक्शन के जरिए, और वर्ब को वर्ब से जोड़ेंगे, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ेंगे। इस तरह से हम लोग सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग जोड़ते हैं कंजंक्शन के जरिए। फिर से कंजंक्शन इज ए वर्ड, कंजंक्शन वो वर्ड होता है या एक फ्रेज भी हो सकता है जो किसी सेंटेंस को या फिर किसी वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू एंड आई हैव डन इट। अब देखिए यहाँ पे दो सब्जेक्ट के रूप में दो वर्ड हैं, यू और आई, और यू और आई को जोड़ने का काम एंड कर रहा है। इस तरह से एंड हमारा कंजंक्शन हो गया। यू एंड आई हैव डन इट, मैं और तुम यह कर चुके हैं या कर लिए हैं। इसमें यू और आई को जोड़ने का काम कंजंक्शन कर रहा है। नेक्स्ट है इज ही रीडिंग और स्लीपिंग। हाँ देखिए, इससे पहले हम लोग देखे हैं कि यू और आई दोनों प्रोनाउन है, इस तरह से सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। नेक्स्ट है इज ही रीडिंग और स्लीपिंग, क्या वह पढ़ रहा है या सो रहा है। अब यहाँ पे देखिए पढ़ना और सोना ये दोनों क्रिया है, वर्ब है, और दोनों वर्ब को जोड़ने का काम कर रहा है, और यानी ये हमारा कंजंक्शन हो गया, और यहाँ पे दोनों वर्ब हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही कैन नॉट कम बिकॉज ही इज इल, वह नहीं आ सकता क्योंकि वह बीमार है। यहाँ पे बिकॉज से दो सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है। ही कैन नॉट कम ये हमारा एक सेंटेंस हो गया, और ही इज इल ये हमारा दूसरा सेंटेंस हो गया, और दोनों सेंटेंस को हम लोग कंजंक्शन बिकॉज से जोड़ दिए। चलिए अब लास्ट हमारा है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? तो एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड दैट वी यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग, एक अचानक फीलिंग। इंटरजेक्शन वो वर्ड होता है जो दैट वी यूज जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं टू एक्सप्रेस ए सडन फीलिंग, अचानक से कोई जो फीलिंग आए, कोई भावना उत्पन्न होता है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको दर्शाने के लिए, उसको बतलाने के लिए हम लोग इंटरजेक्शन का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कुछ हो गया, कोई अनहोनी हो गया, तो कहेंगे अल्लाह, हे भगवान, आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गया। तो यहाँ पे अल्लाह जो है ये अचानक से भावना उत्पन्न कर रहा है, तो ये हमारा इंटरजेक्शन हो गया। उसी तरह हम लोग कह सकते हैं, माने कोई कहता है ब्रेव हो, शाबाश, यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा किया। अब ये ब्रेव हो हम लोग कैसे कहेंगे? जैसे मान लिया जाए कि आपने कोई अच्छा काम कर दिया, तो आपके पिताजी बोलेंगे शाबाश, तुमने अच्छा किया, यू हैव डन वेल। तब ये हमारा जो ब्रेव है वो पिताजी के अंदर से अचानक से निकल गया भावना।
ये भावना अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, आश्चर्यजनक भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है और लास्ट का एग्जाम्पल आज का है कि हिप हिप होरे वी वोन द मैच। अब मान लिया जाए कि अंतिम गेंद बच रहा है, ठीक है, और आप 3 रन मारना है और आपने चौका मार दिया, या फिर आपके जो तरफ से बैट्समैन है वो चौका मार दिया, तो आप क्या कहेंगे? हिप हिप होरे वी वोन द मैच। तो ये हमारा जो हिप हिप होरे हो गया, ये हमारा अचानक सा भावना निकल गया खुशी में, तो ये हमारा इंटरजेक्शन हो गया। तो ये हमारा आज का क्लास था पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर। आपको ये क्लास कैसा लगा आप लोग ज़रूर बतलाइएगा, कमेंट कीजिएगा, और यदि अच्छा लगे तो मैं इसे आगे ज़रूर जारी रखूँगा। तो ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग हमारा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर बतलाइएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।